राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, आचार्य प्रथम सेमेस्टर, तृतीय पत्रम, काव्य प्रकाशे काव्यस्य भेदा इति शीर्षकम् अवलंब्य पठन पाठनं च कुर्मः। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य भेदान् उक्त्वा कथितं यत् काव्यस्य त्रयभेदाः। प्रथमम् उत्तम काव्यं, द्वितीय प्रकारं मध्यम काव्यं, तृतीयम् अधम काव्यं च। अत्र प्रथमोल्लासे चतुर्थकारिकायां काव्यभेदान् कथयति। प्रथमं तु उत्तमकाव्यस्य लक्षणं भेदम् उक्त्वा अत्र प्रस्तौति। इदम् उत्तमम् अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुधै कथितः। इदम् इति काव्यम् उत्तमम् उत्तम काव्यम्। उत्तम काव्यस्य परिभाषा अत्र विधीयते। कीदृशं काव्यम् उत्तमम् इति विषये तेनोक्तं यत् वाच्यात् अतिशयिनी व्यंग्ये, अतिशयिनी उत्कृष्टत्वम् इति प्राप्यते यत्र वाच्यात्। काव्ये अर्थद्वयं, वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ च। अतः यत्र वाच्यात् अतिशयत्वं यदा प्राप्यते व्यंग्ये, तदा व्यंग्यस्य उत्कृष्टत्वम् अतिशयत्वं यत्र भवति तत्र उत्तम काव्यम् इति उच्यते। ध्वनि अस्य अपर नाम आचार्यै ध्वनि इति उक्तम्। अर्थात बुधै, बुधै इत्यर्थः वैयाकरणः। वैयाकरणः व्यंग्यस्य अतिशयत्वं ध्वनिरूपेण कथयन्ति। प्रधानभूत स्फोट व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य व्यवहारः ध्वनि इति कृतः। अर्थात व्यंग्यस्य व्यंजकस्य शब्दस्य व्यवहारः समाहार रूपेण ध्वनि इति नाम्ना कथ्यते बुधै वैयाकरणैः। तन्मतानुसारेणैव न्यग्भावित वाच्य व्यंग्ये व्यंजकम् अक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य। अर्थात अत्र व्यंग्य व्यंजक रूपेण शब्दार्थयुगलस्य न्यग्भावित वाच्य व्यंग्ये व्यंजकम् व्यंग्यस्य व्यंजकः प्रकारद्वयं वाच्य व्यंजकः व्यंग्य व्यंजकः। अतः अत्र व्यंग्यार्थस्य प्रतिपादने व्यंजकत्वं प्राप्यते। व्यंजकत्वस्य भावो विधीयते, प्राप्यते। अत्र कथ्यते आचार्येण यत् ध्वनि एव अपर नाम उत्तम काव्यं, व्यंग्य काव्यं वा। वैयाकरणात् ध्वनि इति उच्यन्ते। तर्हि साहित्यकाराः काव्येषु स्वस्वकाव्येषु अस्य नाम व्यंग्यकाव्यम् उत्तम काव्यं वा इति। अनेन प्रकारेण प्रथमो भेदः, उत्तम काव्यम् इति प्रथमो भेदः।
इस कारिका में आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, उनमें प्रथम भेद उत्तम काव्य का है। अब प्रश्न ये आता है कि उत्तम काव्य कहाँ होता है, किसको उत्तम काव्य माना जाए। तो इसमें आचार्योक्तम व्यंग्ये अतिशयत्वम यदा प्राप्यते वाच्या कस्यापेक्षया, वाच्यापेक्षया। अर्थात अतिशयत्वम कथम भवति, वाच्याद अतिशय व्यंग्ये प्राप्ति सति उत्तम काव्य। व्यंग्य को वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक स्थिति जब प्राप्त होती है तब वो उत्तम काव्य कहलाता है। अर्थात वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उसको उत्तम काव्य कहा जाता है। और उस उत्तम काव्य को वैयाकरण आदि विद्वानों ने ध्वनि काव्य के नाम से भी कहा है। यहाँ इदम पद काव्य का बोधक है और बुध पद जो है वैयाकरणों का, जिन्होंने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में शब्द को ही ध्वनि के नाम से पद का प्रयोग किया है। स्फोट जो कि प्रधान व्यंग्य की अभिव्यक्ति का स्वरूप है, वहाँ स्फोट शब्द को ही ध्वनि का नाम दिया है। इस प्रकार इस मत का अनुसरण करने वाले साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने भी वाच्यार्थ को गौण करके व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ जो शब्द और अर्थ दोनों प्रयुक्त होते हैं, उनको उत्तम काव्य का रूप दिया गया है, जो कि ध्वनि पद का ही एक प्रकार से समान स्वरूप है। अब ध्वनि का मूल आधार ग्रंथकार ने जो पंक्तियां यहाँ बताई है कि ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से वैयाकरणों ने किया है। तो वैयाकरण जो हैं वो ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं और इस शब्द प्रयोग को लेने का कारण ये भी है कि वैयाकरणों ने व्याकरण शास्त्र में प्रधानभूत जो स्फोट शब्द है उसकी अभिव्यक्ति वो शब्द से करते हैं। अर्थात ध्वनति स्फोटम व्यनक्ति इति ध्वनि, ध्वनि का व्युत्पत्ति जो किया गया है व्यनक्ति इति ध्वनि और ध्वनति इति स्फोटम। इसके अनुसार स्फोट के अभिव्यंजक जो हैं उन शब्दों को ही ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ स्फोट के अभिव्यंजक शब्दों के लिए ध्वनि पद का प्रयोग वैयाकरणों ने किया। इसी आधार पर ध्वनिवादी आचार्यों ने वाच्यार्थ को दबाने के लिए जो व्यंग्यार्थ होता है उस व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्दार्थ को भी इन्होंने ध्वनि इस पद का प्रयोग के द्वारा अभिहित किया है। इस प्रकार महाभाष्य में भी ये प्रसंग इस प्रकार आया है। अथ शब्दानुशासनम अथ गौरित्यत्र कै शब्द है किम यत् तत्शासना लांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्द है नेत्याह ई द्रव्यम नाम तत्व। तो इस तरह से प्रतिपदार्थ को लोके ध्वनि इति उच्यते तद यथा शब्दम मा कुरु मा शब्दम कार्षि शब्द कार्यम माणवक है। इस प्रकार ध्वनि कुर्वन्नेवम उच्यते, अर्थात ध्वनि मत करो, उसको ये भी कहते हैं कि शोर मत मचाओ, शब्द मत को बोलो। तो वहाँ शब्द ही ध्वनि का स्वरूप है। तो स्फोट रूप व्यंग्य को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनका ही नामकरण ध्वनि के रूप में वैयाकरणों ने किया है। अब ये स्फोटवाद क्या है,
तो इसमें स्फोटवाद वैयाकरणों का प्रमुख सिद्धांत है। और स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति में स्फुटति अर्थ है यस्मात् से स्फोट है, ये कहा गया है। इस प्रकार जिससे इस अर्थ की प्रतीति हो उसको स्फोट कहते हैं। अर्थ की प्रतीति ही स्फोट है। और यह स्फोट पद स्फोट, वर्ण वाक्य स्फोट आदि से 8 प्रकार का उन्होंने स्वीकार किया है। तो पद स्फोट से पदार्थ की तथा वाक्य स्फोट से वाक्यार्थ की प्रतीति मानी जाती है। इस तरह श्रोत्र से सुनाई देने वाली ध्वनि न होकर ये गकार, ओकार और विसर्जनीय के योग से मिलकर बना हुआ जैसे गोपद गाय का बोधक होता है, वह स्रोत से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं बल्कि उससे व्यक्त मानस ध्वनि जो स्रोत से सुनाई देने वाली नहीं बल्कि मानस स्फोट रूप में उस गो में, जो कि गकार, ओकार और विसर्जनीय तीनों का समावेश है, उसको मानस रूप में स्फोट स्वीकार किया गया है। क्योंकि कानों से या श्रोत्र से सुनाई देने वाली ध्वनि तो क्षणिक और अस्थिर है, और ध्वनि के उच्चारण के बाद जब तक दूसरी ध्वनि का उच्चारण होता है तब तक पहली ध्वनि रूप वर्ण नष्ट हो जाता है, और अनेक वर्णों के समुदाय से पद की उत्पत्ति एक साथ नहीं हो सकती है। इस प्रकार अनेक पदों के अनुदाय रूप में वाक्य की एक साथ उपस्थिति नहीं हो सकती, तथा पदार्थ या वाक्यार्थ की प्रतीति कैसे हो, इस प्रश्न के समाधान के लिए स्फोट सिद्धांत की कल्पना वैयाकरणों ने की है। और इसमें स्फोट अभिव्यक्ति श्रोत्रग्राह्य ध्वनि रूप शब्द से होती है। तो वैयाकरणों ने जहाँ प्रधान स्फोट के अभिव्यंजक शब्द के लिए ध्वनि का प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रधानभूत व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द अर्थ को आनंदवर्धनाचार्य आदि ध्वनि आचार्यों ने ध्वनि के रूप में स्थित किया है, और ध्वनि संप्रदाय ही इस लक्षण ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया है, ध्वन्यालोक। अब आता है कि ध्वनि का एक उदाहरण या व्यंग्य का या उत्तम काव्य का या ध्वनि काव्य का, जिसको कि उत्तम काव्य है, तो आचार्य मम्मट ने इसके उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया है एक श्लोक पद्य। निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्याज्ञात पीड़ागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् तत्र तदन्तिकम् इति गच्छति सा कथम केन कारणेन अत्र व्यंग्यार्थः प्रतिपाद्यते यत् अन्तिकमेव रन्तुं गतासि प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। अन्तिकमेव रन्तुं रमणार्थं गतासि इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। अर्थात लक्षण में जो ये कहा गया है कि निःशेषच्युत अशेष न शेषः इति संपूर्ण चंदन लेपम कुचाग्रे कुछ स्थले चंदनम यत्र दूरीकृतम तर्हि निर्मृष्ट रागोदरो अदृश्य राग है लालिमा इति नष्टा तदनंतरम नेत्रे दूरमनंजने नेत्र कोणे अंजनस्य
स्वरूपम विकृतम। तदनंतरम तन्वी हे तन्वी तव कृस्तनु पुलकितः केन कारणेन स्नानेन तु पुलकितः न भवति, किंतु भवती कथयति यत् स्नानार्थं गतास्मि। न, स्नानार्थं न गतासि, त्वं तु बान्धवजनस्य सुहृदस्य पीड़ां न ज्ञात्वा मिथ्याचरणं करोति। मृषावादिनी असत्यम असत्यं वदति त्वं, भवती असत्य वाचनं करोति। कथं? वापि स्नातुं गता इति सत्यं नास्ति। त्वं तु रन्तुमेव गतासि। अतः कृश शरीर रोमांच युक्त है, नेत्रांजनम नष्टम निश्चय रूपेण परपुरुषस्य आलिंगनात् आनंदानुभूति कारणेनैव तन्वी तव वपु पुलकितः अस्ति इति। अतः वापिं स्नातुं न गतासि रन्तुं गतासि इति व्यंग्यार्थः प्रतिपाद्यते। अधम नायक समीपम गतवती इत्यत्र। अर्थात नायकेन सह रमणार्थम रमणं कृत्वा आगतासि इति वक्ता तथा बोधा वैशिष्ट्येन अत्र ज्ञानं भवति यत् अधमस्य समीपे गतवती। अधम पदस्य अभिव्यक्ति अनेनैव यत् वाच्यार्थ अपेक्षया व्यंग्यार्थः अधिक चमत्कृतः। यतो हि अत्र उत्तम काव्यम ध्वनि काव्यम वा ध्वनि काव्यस्य उदाहरणम् अत्र प्राप्यते। अनेन प्रकारेण काव्यस्य प्रथम भेदः उत्तम काव्यम इति कविना प्रस्तुतम्। अनेन प्रकारेणैव काव्यस्य द्वितीय भेदः मध्यम काव्यम्। अत्र अग्रे कथितं मध्यम कीदृशं कथं मध्यम भवति, तर्हि उक्तम् एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्। तादृशी स्थिति यदा न भवति, कीदृशी स्थिति? वाच्यात् व्यंग्ये अतिशायिनी स्थिति यदा न भवति, अर्थात व्यंग्यापेक्षया वाच्यापेक्षया न तो व्यंग्यस्य वाच्यापेक्षया यदि व्यंग्यस्य अतिशयत्वं न प्राप्यते, अर्थात व्यंग्यस्य चमत्कारकः स्वरूपः यदि न प्राप्यते, तर्हि न तादृशी स्थिति। कीदृशी स्थिति? उत्तम काव्यस्य स्थिति न प्राप्यते। तदा एतादृशी स्थिति कीदृशी स्थिति? वाच्यस्य न्यूनत्वं न प्राप्यते, व्यंग्यस्य उत्कृष्टत्वं न प्राप्यते। यदा
एतादृशी स्थिति यत्र भवति यत् व्यङ्ग्यस्य गौणत्वं न्यूनत्वं तथा वाच्यस्य चमत्कारस्वरूपं यदि प्राप्यते तर्हि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। अपर नाम मध्यम काव्यस्य अपर नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। यत्र व्यङ्ग्यं गुणीभूतम् इति अनेन कारणेन अपर नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यं। व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं नास्ति, गुणीभूतरूपं व्यङ्ग्यस्य। व्यङ्ग्यं गौणरूपेण उपस्थितम्। अनेन कारणेन वाच्यस्य उत्कृष्टत्वं प्राप्यते। तदा एतादृशी स्थिति यत्र भवति तर्हि व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्। गुणीभूत व्यङ्ग्यं यदि प्राप्यते तदा मध्यम काव्यम् इति उच्यते। कथितं कविना। कथम्? अनेन प्रकारेण ध्वनिकाव्यस्य लक्षणानन्तरं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य भेदम् उच्चारयति, स्पष्टयति। आचार्य मम्मट मध्यम काव्य का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, एतादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यम व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्। अर्थात व्यङ्ग्य के गुणीभूत हो जाने पर, व्यङ्ग्य गुणीभूत हो गया, गौण हो, तो ऐसी स्थिति में जब व्यङ्ग्य गुणीभूत हो गया तो मध्यम काव्य कहलाएगा। अर्थात वाच्य के चमत्कार स्वरूप से व्यङ्ग्य दब गया, व्यङ्ग्य गौण हो गया। जैसा कि कहा गया है, वाच्य से अधिक चमत्कारी जब व्यङ्ग्य नहीं रहता है, व्यङ्ग्य के चमत्कारी नहीं रहने पर, अर्थात व्यङ्ग्य जब चमत्कारी नहीं हो तो वो गुणीभूत नामक व्यङ्ग्य कहलाएगा, जो कि काव्य का दूसरा प्रकार है। एतादृशी वैसा न होने पर, कैसा? व्यङ्ग्य की प्रधानता जहाँ नहीं हो, व्यङ्ग्य जहाँ गुणीभूत हो जाए तो वहाँ पर मध्यम काव्य कहलाएगा, जिसका नाम गुणीभूत व्यङ्ग्य दूसरा नाम है। और इसके लिए आचार्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी यथा ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सैनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। यहाँ पर अशोक या वेतस वंजुल पुंसी नीति से वेतसा शोकयोरपि लता ग्रह में ग्राम तरुण के साथ मिलने का संकेत देकर घर के काम में लगी हुई नायिका, नायिका गृह कार्येषु संलग्ना, तदनंतरम परिजनानाम उपस्थिति यत्र अस्ति तर्हि संकेतेनेव ग्राम तरुणम संबोधयति। कथम? वेतसी तरुतले। अर्थात नववंजुल मंजरीम हस्ते उत्थाप्य कथयति यत् तत्रैव मिलनं भविष्यति। कुत्र? लता कुंजे। अर्थात लता गृह में मिलने का संकेत दे रही है, क्योंकि घर के काम में लगी है और उपस्थिति अन्य लोगों की होने के कारण निकलने का समय नहीं मिल रहा है, नियत समय पर नहीं जा पा रही है,
या नहीं आई है, और उसी समय ग्राम तरुण वहाँ पहुँच गया है, तो वो संकेत से कहना चाह रही है कि इस वजह से नहीं आ पाई। तो यहाँ तरुणी के मुख की कांति, अफसोस, नहीं पहुँचने का एक प्रकार से दुख जो उसको हो रहा है, उस पश्चाताप से उसके मुख की कांति मलिन हो गई है। तो मुख की कांति का मलिन होना, पश्यन्त्या मुहुर्निद्राम मलिन मुखच्छाया, यहाँ मुख का मलिन होना, यह एक तरह से वाच्य है, और वो वाच्य व्यंग्य से अधिक चमत्कारी हो गया है। नियत समय पर नहीं पहुंचना, इस व्यंग्य से मुख का मलिन होना, ये वाच्यार्थ ज़्यादा चमत्कारी हो रहा है। इस कारण से वाच्य के व्यंग्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होने के कारण यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाएगा, क्योंकि वाच्यार्थ जो मुख मलिन छाया का अर्थ है वो अधिक चमत्कारी दिखाई दे रहा है, बशर्ते इसके कि वो पहुँचने में असमर्थ रही इस व्यंग्य के। किसके माध्यम से? लता मंजरी के, लता वंजुल मंजरी के हाथ में लेकर दिखाने के बहाने से जो संकेत दे रही है कि नहीं आने का कारण परिजनों की उपस्थिति, यह व्यंग्य अधिक चमत्कारी नहीं है। इससे अधिक चमत्कारी मुख का मलिनत्व जो है वो वाच्यार्थ होने से यहाँ व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य का चमत्कृत होना वैसी स्थिति नहीं है जो उत्तम काव्य में होती है। इसलिए न तादृशी स्थिति एतादृशी तत्र गुणीभूत व्यंग्यम अर्थात मध्यम काव्यम अत्र उच्यते। तो यहाँ ग्राम तरुण इस पद से भी ये व्यक्त होता है कि ग्राम में एक ही तरुण है और युवतियों के द्वारा प्रार्थमान होने से उसका दोबारा मिलना कठिन है, क्योंकि अनेक युवतियाँ उसको चाहती है। इसका पश्चाताप अतिशय सूचित हो रहा है, किंतु वे जानती है कि एक ही तरुण है और अनेक युवतियाँ उसको चाहती है, तो मेरा मिलन संभव नहीं होगा। ये व्यंग्यार्थ कम चमत्कृत है, जबकि मुख का मलिनत्व होना ये वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी है। इसलिए यहाँ गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। वाच्य और व्यंग्य दोनों जहाँ समान स्थिति में हो तो वहाँ भी व्यंग्य के वाच्यातिशयी न होने के कारण गुणीभूत व्यंग्य होता है। कई बार शंका हो जाती है कि दोनों की स्थिति यदि समान हो तो अतिशयत्व न व्यंग्य का है न वाच्य का है, तब क्या हो? तब ये हो कि वाच्य का न्यूनत्व तो नहीं है। अब वो यदि व्यंग्य की समकक्षता रखता है तो व्यंग्य का अतिशयत्व तो नहीं हुआ। अब व्यंग्य का अतिशयत्व नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उत्तम काव्य तो नहीं हो सकता। अब जब उत्तम नहीं हो सकता तो हम उसको मध्यम की श्रेणी में ही गिनेंगे। इस प्रकार पंचम उल्लास में आचार्य ने गुणीभूत व्यंग्य का विस्तार से वर्णन किया है और तुल्य प्राधान्य के उदाहरण में ये बताया गया है कि दोनों की तुल्यता यदि है तो भी वो मध्यम काव्य ही माना जाएगा, उसको हम उत्तम काव्य नहीं कह सकते। इसी प्रकार काव्य से तृतीय भेद है चित्र काव्यम अवर काव्यम वा। इसकी स्वरूप की विवेचना करते हुए कवि कहते हैं
शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। अवरम अधम काव्य, अवर काव्य। कीदृशम? शब्द चित्रम इत्यादि वाच्य चित्रम यत्र अव्यंग्यम, जहाँ व्यंग्य नहीं है और शब्द का चमत्कार है या वाच्यार्थ का चमत्कार है। तो इस तरह तीसरे भेद का निरूपण करते हुए व्यंग्य से रहित अव्यंग्यम कारिका में कहा गया है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम, अर्थात यत्र व्यंग्यम नास्ति व्यंग्य रहितम कथम शब्द चित्रम वाच्यार्थ चित्रम च एतादृशी स्थितिः यत्र भवति तर्हि अवर काव्यम मध्यम काव्यम इति उच्यते। अनेन प्रकारेण उदाहरण माध्यमेन आचार्यः कथयति चित्रमिति गुणालंकार युक्तं तु भवति, किंतु अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, यत्र स्फुट प्रतीयमान अर्थस्य प्राप्ति न भवति, अतः अव्यंग्यम इति अवर काव्यम कथ्यते। अवरम इति अधमम, यथा अत्र वर्णितम् एकस्मिन् पद्ये स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहरच्छा तेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोह महर्षि हर्ष विहितस नानान्निकायान्नाय व विद्यादुद्य दुद्दार दर्दुर्दरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहो द्रेमहो उर्मि मेदुरमदा मंदाकिनी मंदताम। एकस्मिन् अन्य पद्येपि विनिर्गतम मानदमात्म मंदिराद भवत्युपसृत्य यदृच्छयापियम स संभ्रमेन्द्रु द्रुतपातितार्गला निमिलिताक्षीव भियामरावती। अत्र शब्द विन्यास है, शब्द चित्रम दृश्यते। वारं वारं शब्दानां विन्यास अनुप्रास रूपेण संक्षिप्त शब्दानां यथा अत्र दृश्यते अर्ध मात्रानुरूपेण शब्दस्य निर्माणम् अत्र कृतं। कथम? मंदाकिनी व मंदताम अनहाय भिद्यात्, यह इस श्लोक का मुख्य वाक्य है। शेष शब्द मंदाकिनी के विशेषण है और मंदाकिनी व मंदताम अनहाय ये मुख्य वाक्य है। तो इस श्लोक का भावार्थ है, हे गंगे तुम्हारी मंदता अज्ञान या पाप को अनहाय अर्थात गंगा तुम्हारी मंदता को या अज्ञान को या पाप को झटिति दूर कर तुम समर्था, शीघ्र ही गंगा तुम्हारे अज्ञान को दूर करे। किस तरह की गंगा? जिसके मंदाकिनी की दृष्टि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, स्वच्छ छंदोच्च दलच्छ कच्छ कुहर, अर्थात जब गंगा स्वच्छंद रूप से उछलती है तो पर्वतों के गह्वरों के जो छेद हैं, गुफाएं हैं, उनके अंदर उसका कोलाहल, जल उसमें प्लावित हो रहा है और वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। निर्मल कच्छ कुहर ध्वनि
तो उसके किनारे जो गड्ढे हैं उनमें वेग से प्रवाहित होने वाली जल की धारा अम्बुछटा, अम्बुछटा जिनके मोह अज्ञान से मूर्छा का नाश हो गया है, ऐसी महर्षियों के द्वारा जिसमें आनंद पूर्वक स्नान किया गया है, आनंद पूर्वक अर्थात आनिक, आनिक कहते हैं संध्या वंदन आदि को, ऐसे कार्य जहाँ किए जा रहे हैं, इस प्रकार की वो मंदाकिनी तुम्हारी मंदता को, तुम्हारे अज्ञान को दूर करे। इस विशेषण से महर्षि जन सेव्यत्व का प्रतिपादन कर ये भी प्रतिपादित किया गया है कि अन्य तीर्थों की अपेक्षा गंगा का तीर्थ और उसकी महत्ता अधिक प्रदर्शित की गई है और अन्य नदियों से उसका श्रेष्ठत्व यहाँ दिखाया गया है। अर्थात प्रकाशमाना उदारा महांतो दुर्धरा भेका यासु एवं विधा दर्य कंदरा यश्यामसा, जितने बड़े बड़े मेंढक दिखाई पड़ रहे हैं, कंदराओं से युक्त दीर्घकाय अदरिद्र बड़े ऊंची शाखा पत्र पुष्प आदि से लदे हुए वृक्ष, उनके गिराने के कारण, द्रोह के कारण ऊपर उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें, वृक्षों को गिराती हुई वो लहरें, मेदुर्मदा अत्यंत गर्वशालिनी गंगा, अर्थात गंगा के कई विशेषण इसमें दिए हैं। ऐसी गंगा तुम्हारे पाप या ज्ञान को नष्ट करे। इसमें कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, केवल शब्दों का अनुप्रास भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ चित्र काव्य है। यह गंगा का एक इस प्रकार का स्वरूप चित्र उभर के आता है जो इसमें दिया गया है। अब शब्द चित्र का उदाहरण के बाद अर्थ चित्र का उदाहरण आगे दिया जा रहा है। विनिर्गतम मानदमात मंदिराद भत्युपसृत्य यदृच्छापि प्रियम स संभ्रमेन्द्र दुतपातितार गला निमिलिताक्षीव भिया अमरावती। यहाँ अमरावती का वर्णन है अर्थ चित्र में। शत्रुनाम मानम अभिमानम ध्यति, अर्थात शत्रुओं के मान को खंडयति ध्यत्यति ध्यति, मित्रेभ्यो मानमादरम ददाति, मित्रों को आदर दे रही है और शत्रुओं के मान का खंडन कर रही है। इस प्रकार शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर करने वाली और यूं ही घूमने के लिए युद्ध या अमरावती पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, वैसे ही निरुद्देश्य ही महल से निकला हुआ सुनकर भी घबराए हुए इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गला डाल दी गई है, अर्थात युद्ध के लिए नहीं निकले हैं, हयग्रीव अमरावती के आसपास वैसे ही घूमने आए हैं, लेकिन फिर भी इंद्र के द्वारा अर्गला डाल दी गई है। अर्थात इंद्र की राजधानी अमरावती नगर रूपी नायिका भय से द्वार बंद कर लिए हैं, अर्थात नायिका ने अपनी आंखें बंद कर ली है भय के कारण, अमरावती रूपी नायिका ने। तो यहाँ भिया निमिलिताक्षी व अमरावती जाता, तो अमरावती ने मानो डर के मारे आंखें बंद कर ली है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। इस प्रकार यद्यपि यहाँ वीर रस की प्राप्ति हो रही है और वीर रस की प्राप्ति के प्रतीति तो है, किंतु कवि का तात्पर्य उसमें नहीं है। यहाँ केवल चित्र काव्य को ही स्थान दिया गया है। इस तरह अर्थचित्र का ये उदाहरण कहीं ज़्यादा सम्यक नहीं लगता है क्योंकि यहाँ वीरस की प्रतीति है जिसमें हयग्रीव स्वयं आलंबन विभाव है और प्रतिपक्षी इंद्र का भय उद्दीपन विभाव है और मान का खंडन या अनुभाव है। यदृच्छा संचरण से गम्य द्युति व्यभिचारी भाव है। इस प्रकार व्यंग्य रहित अधम चित्र काव्य का ये उदाहरण नहीं हो सकता। यदि उत्प्रेक्षा से वीरस अभिभूत हो जाता है तो ये कहा जाए कि इसको गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण में अंतर्भूत किया जा सकता है। अधम काव्य की श्रेणी में कदाचित इस श्लोक के साथ रखा है आचार्य ने, तो ये संभवतः न्याय संगत नहीं कहा गया है।
अनेन प्रकारेण मंगलाचरण के बाद प्रथमोल्लास में इस प्रकार यहाँ प्रथमोल्लास की समाप्ति होती है। इसमें कवि ने मंगलाचरण किया, उसके बाद काव्य का प्रयोजन बताया, काव्य के प्रयोजन के तदनंतरम काव्य साधनम कारणता प्रस्तुता, तदनंतरम काव्यलक्षणम तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावर्णकृति पुनः क्वापि इत्युक्तम। और उसके बाद काव्य के भेदों का वर्णन, जिसमें उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि बुधई कथित है कहकर उत्तम काव्य कहा। न तादृशी स्थिति अर्थात वाच्य का उत्कृष्टत्व जहाँ है, व्यंग्य का गुणत्व है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य कहा। और अधम काव्य के रूप में शब्द चित्र और अर्थ चित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके आचार्य के द्वारा इस प्रथमोल्लास का समापन किया गया। इति अलम।